नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट और मैं हूं भुवन शर्मा। क्राइम रिपोर्ट में आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो साल 2008 में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई ने झेला था और देश को दहलाने की संगीन साजिश रची थी पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका हाफिज सईद ने। 8 साल हो गए, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान अब भी सबूत और गवाह मांग रहा है। छब्बीस 11 न ये तारीख भुलाई जा सकती है और ना इसका काला अतीत, क्योंकि इसी दिन कोलाबा के रास्ते नाव से मुंबई में 10 आतंकी घुस आए थे। उनके मंसूबे जितने खौफनाक थे, उससे भी खौफनाक थी वो वारदात जिसने मुंबई को लहूलुहान करके रख दिया। छब्बीस 11 का दर्द। जब दहली थी मुंबई, साठ घंटे का ऑपरेशन, दस आतंकियों की घुसपैठ। तीन दिन की बेचैनी। चार रातों की दहशत। एक 166 जाने बेजान। तो होता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो। 308 रिश्ते जख्म। तो होता था जब तक जिंदा रहो मारते रहो मारते रहो। मुझे यही बताया कि ये काम तुम लोगों को करना है। ये काम मैंने की, मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना। लोगों को मारना है। हाँ। कौन से लोगों को पता? जो होएगा। 17 अमर शहादतें। पाक का नापाक चेहरा। कथित जिहाद के नाम पर खूनी खेल। सबसे बड़ा लोकतंत्र लहूलुहान। देश को तोड़ने के नापाक मंसूबे। चलाते रहे बस चलाते रहे।
मारने के लिए बताया था? हाँ, जिसको मारने के लिए बताया था? लोगों को। हिंदुस्तान पर तीसरा बड़ा आतंकी हमला। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। आतंकी हमले के करीब 8 साल बाद पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी एटीसी ने सभी 24 भारतीय गवाहों को पेश करने के आदेश दिए और साथ ही वो बोट लाने को भी कहा है जिसमें सवार होकर आतंकी अजमल कसाब और उसके 9 साथी पाकिस्तान से मुंबई आए थे। मुंबई आतंकी हमले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट यानी एटीसी ने सभी 24 भारतीय गवाहों को पेश करने के आदेश दिए हैं। साथ ही वो बोट लाने को भी कहा है जिसमें सवार होकर आतंकी अजमल कसाब और उसके 9 साथी पाकिस्तान से मुंबई आए थे। इस्लामाबाद में एटीसी ने गुरुवार को इस केस की सुनवाई की। कोर्ट ने पाकिस्तान की फेडरल जांच एजेंसी से कहा कि इन गवाहों के बयान कोर्ट में रिकॉर्ड किए जाने हैं। कड़ी सुरक्षा वाली अडियाला जेल में हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि जिस नाव से कसाब और दूसरे आतंकी भारत पहुंचे थे वो इस मामले के अहम सबूतों में से एक हैं और इस केस की प्रॉपर्टी है। आपको बता दें कि इस मामले में 26 से 11 के हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी समेत 7 आतंकी आरोपी हैं। अन्य 6 के नाम हैं अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, सादिक शाहिद जमील, जमील अहमद और यूनुस अंजुम। मामले की सुनवाई 2009 से चल रही है। लखवी को पिछले साल दिसंबर में जमानत मिल गई थी और वो लाहौर हाईकोर्ट के ऑर्डर पर 10 अप्रैल से जेल से बाहर है। जब तक जिंदा रहो मारते रहो, मारते रहो। इससे पहले पाकिस्तान का 8 सदस्यों का जुडिशियल कमीशन 2012 में भारत आकर 4 प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज करके ले गया था। मुख्य आरोपी लखवी के वकील ने इस पर आपत्ति जताई थी। उसके बाद कोर्ट ने यह बयान ठुकरा दिया। कोर्ट का कहना था कि इन बयानों को गवाही नहीं मान सकते क्योंकि कमीशन के सदस्यों को गवाहों से जिरह की इजाजत नहीं दी गई थी। जब तक जिंदा रहो मारते रहो, मारते रहो। मुझे यही बताया कि ये काम तुम लोगों को करना है। ये काम मैंने की। मतलब ये है कि उधर लोगों को मारना है ना। लोगों को मारना है। हाँ। कौन से लोगों को बोला? अब भारत का विदेश मंत्रालय अपने गृह मंत्रालय को इसका इंतजाम करने को कहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सभी गवाह पाकिस्तान भेजे जाएं। एक अधिकारी ने बताया कि अब पाकिस्तान का गृह मंत्रालय अपने देश के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखेगा। इसमें वो मांग करेगा कि वो भारत के विदेश मंत्रालय को पत्र लिखे ताकि इन गवाहों को पाकिस्तान भेजने का इंतजाम हो सके। उसके बाद भारत का विदेश मंत्रालय अपने गृह मंत्रालय को उसका इंतजाम करने को कहेगा, लेकिन जरूरी नहीं
कि ये सभी गवाह पाकिस्तान भेजे जाएं। सीनियर इंस्पेक्टर रमेश महाले, जिन्होंने मुंबई आतंकी हमले के मामले की जांच की थी, 2 डॉक्टर जिन्होंने आतंकी हमले के पीड़ितों और 9 आतंकियों के पोस्टमार्टम किए, मजिस्ट्रेट आरवी सावंत बागुले, जिन्होंने आतंकी अजमल कसाब के बयान रिकॉर्ड किए। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो मुंबई का जख्म देख लिया, अब पंजाब का जख्म देखिए, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। जलूंगा हाजिर। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ये जो हो रहा है, क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की
विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पठानकोट आतंकी हमले के तकरीबन 1.5 महीने बाद पाकिस्तान में एक एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं है। हिंदुस्तान की करीब 1.5 महीने की कोशिशों के बाद पाकिस्तान नींद से जागा है, लेकिन आधी नींद से। जी हां, पठानकोट आतंकी हमले के तकरीबन 1.5 महीने बाद पाकिस्तान में एक एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर का नाम नहीं है। प्राथमिकी संख्या 06/2016, पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 302, 324 और 109 और आतंकवादी विरोधी कानून की धारा 7 और 21/1 के तहत दर्ज की गई है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा मुहैया कराई गई सूचनाओं के आधार पर दर्ज की गई रिपोर्ट में किसी का भी नाम नहीं है। आपको बता दें कि हमले के बाद पाकिस्तान में बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी सिफारिश में कहा था कि जैश ए मोहम्मद के चीफ और हमलों के मास्टरमाइंड अजहर पर भी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन दर्ज एफआईआर में मौलाना मसूद का नाम दूर दूर तक नहीं है। अजहर वही आतंकी है जिसे 16 साल पहले प्लेन हाईजैक होने के बाद पैसेंजर्स की रिहाई के बदले कंधार में छोड़ा गया था। 24 दिसंबर 1999 को 5 हथियारबंद आतंकवादियों ने 178 पैसेंजरों के साथ इंडियन एयरलाइंस के IC 814 प्लेन को काठमांडू से हाईजैक किया था। इसके बदले में अजहर को रिहा किया गया था। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गुजरावाला में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD ने अज्ञात लोगों के खिलाफ गुरुवार को FIR दर्ज की है। हमले के बाद ये पहला मौका है जब पाकिस्तान ने आधिकारिक रूप से कोई एक्शन लिया है। एक तरह से उसने ये भी माना कि पठानकोट हमले को पाकिस्तान से ऑपरेट किया गया था। क्राइम डेस्क, हरियाणा। उधर पाकिस्तानी मीडिया सूत्रों के मुताबिक SIT ने अपनी सिफारिश में मसूद अजहर के अलावा 4 हमलावरों और दूसरे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, यानी पाकिस्तान नाकारा ही निकला। पाकिस्तान के एक अखबार द न्यूज के मुताबिक SIT ने अपनी सिफारिश में मसूद अजहर के अलावा 4 हमलावरों और दूसरे साथियों के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था। आपको बता दें कि NSA अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के NSA रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को पठानकोट हमले में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने के सबूत सौंपे थे। एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक इस SIT ने अब तक 3 बार मीटिंग की है। इसमें भारत से मिली जानकारी का विश्लेषण किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मसूद अजहर से पूछताछ FIR दर्ज होने के बाद ही की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते पाकिस्तान सरकार ने एक कमेटी बनाई थी, जिसे भारत द्वारा सौंपे गए सबूतों और आरोपों की जांच करनी थी। इसे 13 जनवरी 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी कर बनाया गया था। इसमें 6 सदस्य हैं, जिसकी अगुवाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के प्रमुख राय ताहिर कर रहे हैं। कमेटी में टॉप सिविल और मिलिट्री सिक्योरिटी अफसर
खैबर पख्तूनवा आईबी के डायरेक्टर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर आईएसआई से ब्रिगेडियर नुमान सईद और मिलिट्री इंटेलिजेंस से लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान मिर्जा हैं। हालांकि पहले भारत इस कमेटी से कार्रवाई की ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो कैसे हुआ था पठानकोट हमला और कैसे बच गया आतंकी मौलाना मसूद अजहर, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। चलिए आपको बताते हैं कि पठानकोट हमले में तब से लेकर अब तक क्या हुआ। दो जनवरी की सुबह 6 पाकिस्तानी आतंकियों ने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। इसमें 7 जवान शहीद हो गए। बताया जाता है कि कार्रवाई की भनक लगते ही वो फरार हो गया। और रिपोर्ट में पाकिस्तानी अफसरों के हवाले से कहा गया है कि अजहर अफगानिस्तान में छुपा हो सकता है। जैश के कई आतंकी अब भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो हमले के बाद अजहर को हिरासत में ले जाने की पुष्टि की थी, लेकिन नवाज सरकार के किसी मंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। कुछ खबरों में तब कहा गया था अजहर को उसके ही घर में नजरबंद किया गया है। प्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। सांसद राजकुमार सैनी की कोठी पर हमला हुआ है। घर के बाहर खड़ी कार को भी क्षतिग्रस्त किया गया, ये जानकारी मिल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कैथल से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। कोठी के बाहर खड़ी गाड़ी पर भी पथराव हुआ है और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैथल की, जहां सांसद राजकुमार सैनी की कोठी पर हमला हुआ। साथ ही साथ कोठी के बाहर खड़ी गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया प्रदर्शनकारियों द्वारा। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। सांसद राजकुमार सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद है और लगातार इस जाट मूवमेंट के खिलाफ वो बोलते रहे हैं।